क्लास 7 हम लेसन 1 देख चुके हैं जिसका नाम था न्यूट्रिशन इन प्लांट। हम उसमें देखे थे कि प्लांट्स को न्यूट्रिशन किस किस तरह से मिलता है, ठीक है, उनके न्यूट्रिशन का क्या क्या मोड हो सकता है। तो जी इस चैप्टर को हम पूरा देख चुके थे और फिर आज हमारा दूसरा चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल। हम प्लांट्स के बारे में देख चुके थे, न्यूट्रिशन के बारे में कि उनको पोषण किस तरीके से मिलता है, और आज हम देखेंगे जानवरों के बारे में। मतलब इस चैप्टर में हम जानवरों के बारे में देखेंगे। तो चलिए आज हम लेसन 2 स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन एनिमल। देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 डैट प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल कैन नॉट। आप चैप्टर 1 में पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्लांट जो है वो अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जबकि जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट आइदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल डेट ईट प्लांट। मतलब क्या हो गया कि एनिमल जो है वह अपना फूड किससे लेता है, प्लांट के लेता है। या तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, प्लांट को ईट कर लेगा, या तो वो ऐसे जानवर को खाएगा जो प्लांट खाते हैं, ठीक है। यानी डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से वो एनिमल, जो भी एनिमल है वो अपना भोजन किस पे लेगा, प्लांट से लेगा। मतलब वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किस पर निर्भर है, प्लांट पर निर्भर है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, ठीक है। रिकॉल डैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनेटिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, सभी ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ह्यूमन को भी क्या है, फूड की ज़रूरत है। किस लिए, ग्रोथ करने के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए, और उनके बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, जो भी कार्य होता है, उसको करने के लिए खाने की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। एनिमल के न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी इंक्लूड करती है। मतलब आती है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट होने चाहिए खाने में। मतलब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, हम खाना किस तरह से ले रहे हैं, मतलब किस तरह से हम खाना खा रहे हैं। एंड यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उस खाने का हमारी बॉडी में यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट मैनी कंपोनेंट। हमने देखा था क्लास 6 में कि फूड में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट बिलो देम। तो हमें बताना है कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट है, उसको रिकॉल करना है, उसको यहाँ पे लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या क्या लिख लेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो भी आप क्लास 6 में पढ़े हैं, आपके पास उसकी बुक होगी, आप देखिएगा उसमें कंपोनेंट ऑफ फूड में ये सभी चीज़ें दी हुई होगी। तो ये 6 जो दिया हुआ है लाइन, यहाँ पे आप उसको फिल कर लीजिएगा। आगे देखिए, द कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट आर कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस। जो फूड के कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो काफ़ी जटिल सबस्टेंस होता है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। दीज कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। तो जो ये कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है उसको एज इट इज़ यूटिलाइज हमारी बॉडी नहीं कर पाती है, ठीक है। जब हम कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाती है तो वो उसको उसी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती, मतलब यूज़ नहीं कर पाती। सो दे ब्रोकन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। तो इसलिए क्या होता है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सबस्टेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। तो जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है, ठीक है, जो हमारे खाने में जो भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट होते हैं, जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं, जो भी काफ़ी जटिल होते हैं, जब उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में जब उनको तोड़ देती है, वही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। यानी जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को यहाँ पे दिया है कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस है, तो वो हमारी बॉडी डायरेक्ट डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ठीक। तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, उसके बाद से क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसका पाचन होता है, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया, ये देखिए इस तरीके से दिया हुआ है ना, पूरा इस तरीके से चेन बनाया हुआ है, तो इस तरीके से डायरेक्ट बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाएगी। इस वजह से उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ठीक है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में जो टूटना होता है कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का, ठीक है, सिंपलर कंपोनेंट में या सिंपलर सबस्टेंस में, वही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है या पाचन कहलाता है, ठीक। तो आज हमने इसको देखा, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लिया। इसके बाद दिया है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, खाना लेने के अलग अलग तरीके के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।